नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। बीजेपी ने अपने इस पत्र में लिखा है कि आज हो रहे मतदान में पर्दानशी महिलाओं की पहचान किए बिना ही मतदान कराया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा फर्जी मतदान भी हो रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पर महिला पुलिसकर्मी कर्मचारी की नियुक्ति पर्दानशी महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए और निष्पक्ष मतदान करने के लिए आवश्यक है। ये मांग मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार से भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। यूपी में दूसरे चरण का मतदान हुआ। दूसरी तरफ बाकी बचे चरणों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी क्रम में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। वहीं राजेश्वर सिंह के समर्थन के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी उनके समर्थन में चंद्रावल गांव पहुंची। इसी दौरान हमारी संवाददाता सृष्टि शुक्ला ने अपर्णा यादव से खास बातचीत की, जहां उन्होंने दावा किया कि राजेश्वर सिंह के साथ बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। पार्टी के संकल्प पत्र पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इस पर सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। आपने हाल ही में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप कहना था कि ऐसी बीजेपी एक पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान होता है, बच्चों का सम्मान होता है, बहुओं का सम्मान होता है, तो आने वाले समय में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया जाए? मैं बस इतना कहूँगी कि जो हमारा संकल्प पत्र है, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी पढ़ करके भी पूरे को लॉन्च किया गया था, और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत के लिए, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए जितना काम किया है यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इतना काम पिछली किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। चाहे वो शेरनी दल का काम हो, चाहे वो मिशन शक्ति का काम हो, ये इसके आप प्रोजेक्ट एनालिसिस से बता सकते हैं कि कितना काम हुआ है। मैं एक बात, बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जब पहली बार भी प्रधानमंत्री बने थे, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से एक लोगों के बीच में जो सफाई को लेकर के है, शौचालयों को लेकर हो, खासतौर से महिलाओं के लिए जो शौचालय निर्माण की बात करी, ऊर्जा के बारे में, विकास के बारे में, आपके एक्सप्रेस वे के लिए 6 एक्सप्रेस वे देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बहुत बड़ा काम है और हर वर्ग का, हर समाज का यहाँ नेतृत्व के लिए यहाँ जगह दी गई है। यहाँ पे किसी का ये हक छीनने की बात नहीं हुई है। यहाँ पे हर समाज से, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग से आता हो, चाहे वो ओबीसी से आता हो, चाहे वो और भी पिछड़े वर्गों से आता हो, हर वर्ग को यहाँ पर जगह मिली है। और जिस प्रकार की विपक्ष बात कर रहा है और जिस प्रकार की वो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो किसान भाइयों को बरगलाने की बात कर रहे हो, तो मुझे पता है 10 मार्च के बाद वो सब शांत। कितनी सीटों से जीत दर्ज कराएंगे? प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। आखिरी सवाल, राजेश्वर सिंह जी किस तरीके से मैदान में सरोजिनी नगर विधानसभा से एक अधिकारी सेवा करना चाहते हैं जनता की, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी वो अपना छोड़ करके, एक अपना जो सर्विस थी उनकी, वो छोड़ करके उन्होंने ये फैसला लिया कि वो राजनीतिक जीवन में अपना समय देंगे, तो ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत के साथ एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम विपक्ष को इकट्ठा करने नहीं आए, हमारा कहना बस ये है कि भले ही किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन किसान, मजदूर और गरीब मजलूम की बात होनी चाहिए। साथ ही कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इनको दवाई दी गई थी, उसका असर आया भी, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी दवाई देना जरूरी है। हमारी तरफ से जो इन्विटेशन गया उसमें मैं सांबादिक बंधु को, देखो, एक जाति को पिछले 1 महीने से टारगेट कर रखा है, ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं।
ऐसे इन्होंने बिहार में तोड़ फोड़ कर एक परिवार पूरा तोड़ा, यहाँ पे भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर ही मुलायम सिंह का परिवार तोड़ दिया, वहां चौटाला का परिवार तोड़ दिया। पंजाब में भी ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहां पे खालिस्तानी रूस की बात करते हैं। ये जैसे गुजरात में जाते हैं तो पटेल नॉन पटेल की बात करें, महाराष्ट्र में चले जाए तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, राजस्थान में एक जाति पर 35 की बात करेंगे। तो ये तो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं ये, और ना एक जाति देश में कोई भी किसान है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नीरज बोरा के समर्थन में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जनसंपर्क किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कपूरथला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया, साथ ही बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। लखनऊ में 171 पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कायम रजा के कार्यालय पहुंचकर पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत रावत ने बीएसपी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि उनके समाज के लोग उनके साथ में हैं और 2022 में मायावती को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा साथ देंगे। उनकी अच्छी नीतियों को देखने के बाद पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। सुनील अध्यक्ष जी इधर ही आइए, आप विधानसभा अध्यक्ष है ना। देखिए मैं प्रदेश में काम कर रहा हूँ, 40 जिलों में संगठन है पासी समाज का मेरा, और हर जिले में लगभग 1000 से 2000 कार्यकर्ता है मेरे पास। और हम लोग घटनाओं पे काम करते हैं, जहाँ पर भी हमारे समाज पर अत्याचार होता है, कोई भी घटना होती है, हम उस पर काम करते हैं, अपने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने काम करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले उन्नाव में असोहा क्षेत्र में हुई घटना, उसमें हम लोगों ने जो है वहाँ पर धरना वरना रखा, 1 हफ्ते में उन लोगों की गिरफ्तारी भी। देखिए हमारे एक रावत समाज से है, पासी समाज से माननीय राजन रावत जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। ये माननीय सर्वेश मौर्य जी, माननीय राकेश जी, माननीय शंभू रावत जी, माननीय विश्वनाथ रावत जी, माननीय SG सत्यार्थी जी जो है ये लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब शामिल क्या पूरा समर्थन कर रहे हैं हमको। तो बहुत बहुत उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई का जो हमें समर्थन। लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी शाहनाज सिद्दीकी के समर्थन में आए कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस बार हमारी पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास मुद्दे नहीं है, वो कब्रिस्तान और अब्बा जान की बात करते हैं, पर लोगों को प्रदेश में विकास चाहिए। साथ ही कहा कि बीजेपी ने जो मुहिम चालू की है, लोगों को बांटो और राज करो, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और सब सच भी जानती है। कमी तो पूरे क्षेत्र में ही है, पूरे देश में ही है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, जनता बिल्कुल हताश है, निराश है इस गवर्नमेंट से। तो बहुत ही बेरोजगारी और बहुत ही परेशानियां देख रहे हैं गलियों में जा के, जहाँ पे भी। जनता को ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से जो लोग सत्ता में बैठे हैं
वो सिवाय जातवाद की बात करने की, 80-20 की बात करने की, विकास की बात ही नहीं हो रही है। हमें अब्बाजान और कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमें इस देश का विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका सुरक्षित भविष्य चाहिए। और अब खबर है लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है और इसी के साथ प्रदेश के कई ब्राह्मण संगठन बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 138 ब्राह्मण संगठन बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन दे रहे हैं। सभी ब्राह्मण संगठन समर्थकों का एक नाम संयुक्त विप्र मोर्चा रखा गया। संयुक्त विप्र मोर्चा नाम से 138 ब्राह्मण संगठन बीजेपी को समर्थन देंगे। संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण और माननीय अध्यक्ष संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मतदान प्रक्रिया में समस्याओं को लेकर शिकायत की है। ईवीएम खराब होने की ईसी से शिकायत की गई। चुनाव आयोग से शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि अलग अलग जगह ईवीएम में दिक्कतों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।